नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों गणित के कुछ प्रश्नों को, तो जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें लगभग हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ज़्यादातर प्रश्न भिन्न से लिया गया है। तो भिन्न में अगर आपको दिक्कत होता है तो अब दिक्कत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो दिया है 17/19, 19/21, 15/17 और 13/15 इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, फिर कौन सी संख्या बड़ी है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो जितना भी भिन्न है ना, हमको क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर देखना है, अर्थात अंश और हर का अंतर देखना है। तो भिन्न के बारे में कुछ बता देते हैं दोस्तों। तो जैसे हमारे पास a/b है तो ये भिन्न का रूप है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, इतना इसका बेसिक है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास क्या है 17/19, 19/21, 15/17 और 13/15। तो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इन सब के बीच का गैप देखेंगे। तो हमको पता चल रहा है कि सभी के बीच में 2 का गैप है, जैसे 19 और 17, फिर 19, 21, 15, 17 और 13, 15। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको ऐसा दिया जाता है जिसमें सभी के बीच का जो अंतर है वह समान हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो जिसके हर में, ठीक है दोस्तों, क्या है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हमारे पास क्या है 21, अर्थात 19/21 हम लोग अगर देखें तो यह संख्या हमको सबसे बड़ी मिल रही है, क्योंकि इसका जो हर है दोस्तों वो क्या है 21 है और अंश क्या है 19 है, और बाकी संख्याओं से भी यह बड़ी है। तो यह संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अगर इसी में पूछा जाता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती 13/15। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल है, कितना होगा दोस्तों। इसका गुणनफल हमको ये पूछा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको देखिएगा, 3 सही 1/2 है तो लिख देंगे इतना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब जितना आएगा उसका ऊपर वाली संख्या से जोड़ कर देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इतने को हम लोग लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, अब क्या है, ये दिया है 3 सही 1/2, दूसरा भी है। अब इसका भी वही तो मान निकलेगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों का हमको गुणनफल निकालना था, तो गुणनफल का कर देते हैं साइन, फिर 7/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 2 दूने 4, कितना आया 49/4। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ऐसा आंसर तो नहीं आया है, जितना आया है क्या है, जो प्रश्न दिया था उसी के रूप में है। तो क्या करेंगे, 49 को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 बचा है दोस्तों, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ से कितना बचा है, 1 बचा है, तो इसको लिख देंगे 1 बचा है हासिल, ऊपर में आ जाएगा। अब जितने से हम लोग भाग दिए उसको क्या करेंगे दोस्तों, नीचे में लिखते हैं, तो लिख देंगे नीचे में। तो ये हमको आंसर मिल जाएगी, अर्थात 12 सही 1/4, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। आप लोग खुद गुणा करके देख सकते हैं, 12 चौक 48, 48 और 1 49, तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/4। अगला प्रश्न दिया है 1/2 भागी 2/3, या फिर 1/2 भाग 2/3, फिर प्लस करना है हमको 1 का, इतने का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर में है। तो मैं एक वीडियो डाला था दोस्तों, हम लोग लगभग अनुपात के ऊपर, या फिर ये बोल सकते हैं भिन्न के ऊपर, लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि बेसिक के ऊपर है। आप लोग गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, 2 संख्या है तब, 3 संख्या है तब, 4 संख्या है तब, इसका वीडियो अपलोड किया गया है दोस्तों। अगर आप लोग चाहें तो उसको जा करके देख सकते हैं। तो जैसे 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे दोस्तों। अब जो भाग उसको पलटाएंगे तो गुणा में चेंज हो जाएगा। अब गुणा में जब चेंज करेंगे ना, तो दूसरी संख्या जो है पलट जाएगी, अर्थात नीचे की संख्या ऊपर, तो 3/2 हो जाएगी ये। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, तो 3 एक कम 3 और 2 दूने 4, तो ये हो जाएगी दोस्तों 3/4। अब क्या करना है, हमको एक जोड़ना है इसमें, तो एक जोड़ दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 और 1 इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो दोनों का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, तो लिख दिए 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एक कम 4। अब जितने बार में भाग जाता है उतना ऊपर के साथ गुणा करना है, तो 3 हो जाएगा ऊपर में। फिर क्या है, बीच का प्लस,
अब इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो इस 4 को फिर अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो 4 बार में भाग जाएगा। अब जो 4 है उसका गुणा हम लोग इस 1 के साथ में करेंगे, तो 4 1 कम 4, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़े दोस्तों कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा इधर, 7/4। अब फिर से वैसे ही करेंगे दोस्तों, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में, फिर कितना बचेगा, 3, तो 3 को ऊपर में लिखेंगे, अर्थात जितना शेष बचता है उतने को नीचे में आ जाएगा 4। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है 12 धन, उसके बाद बॉक्स दिया दोस्तों, ऊपर में नीचे में है 6 बराबर 13 सही 1/6 में बॉक्स के स्थान पर क्या अंक लिखा जाए कि यह कथन सत्य हो जाए, अर्थात दोनों बराबर कब होगा दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो हमको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिया है ना प्रश्न में, इसी बॉक्स को फिल करना है। इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या वहाँ पर आएगी ये बताना है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 13 छक्का 78 और 1 79, कितना मिला, 79/6 ये हमको मिला है। अब क्या करेंगे, इसी के रूप में इसको भी हमको बनाना है। तो अगर आप लोग चाहो तो एक एक संख्या रख करके बना सकते हो, या फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आपको गुणा कर देना। तो 12 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। 72 धन क्या है, बॉक्स है दी है तो उसको लिख देते हैं, नीचे में क्या है 6 है। तो देखो 72 से हमको 79 कैसे मिलेगा दोस्तों, अगर हम लोग 7 यहाँ जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो जो कि ऑप्शन बी में दिया है, आसान सा है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन बी ले सकते हैं, क्योंकि 72 में 7 जोड़ेंगे तब 79 होगा। ठीक है, और जो ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। तो कौन सी भिन्न है दोस्तों, जो कि अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है, ये बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ए बी सी डी, डायरेक्ट ऑप्शन से लेके चलते हैं, तो ये अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये क्या है, दोनों अलग अलग संख्या है और दोनों संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही। ऑप्शन बी की बात करें तो इसको कटाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंछे 15। अब ये भी क्या है, अलग अलग संख्या है, ये भी तो नहीं कट रही यहाँ से, इसको कटा सकते हैं। कितना में, 2 3 दूनी, ठीक है दोस्तों, कितना में, तो ये हो जाएगा अपने पास 3, या फिर बोल सकते हैं 2 तिया और 2 पंछे। तो इसको देखें तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों का मान बराबर है, 3/5 3/5 3/5, और जो अलग है वो कौन सी संख्या है, 4/5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/5। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगी, कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 2। तो बता दें दोस्तों उचित भिन्न क्या होता है। ठीक है, उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश का मान, ठीक है, अर्थात अंश का मान हर के मान से छोटा होता है। तो जो नीचे में है दोस्तों, उसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, और जो ऊपर में है उसका मान क्या रहेगा, कम रहेगा। ये होता है दोस्तों उचित भिन्न। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ऊपर आपको प्रश्न में दिख रहा है ना यहाँ, तो 3/5 ये क्या है, उचित भिन्न है। 6/10 ये क्या है, उचित भिन्न है। ये सब क्या है, उचित भिन्न है। तो हमको कौन सी संख्या हर में जोड़े कि यह उचित भिन्न बन जाए, ये बोला है। तो ऊपर में क्या है दोस्तों, 12 है। अब 12 में हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 5 दिया है, तो 5 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो उचित भिन्न तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तब भी छोटा है। 2 जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 7 होगा, और 12/7 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, 12 से बड़ा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन बी में जो दिया है दोस्तों उसको जोड़ देंगे, अर्थात 8 को जोड़ेंगे 5 में, तब 13 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, जो प्रश्न है वह 12/13। और यह क्या दोस्तों, एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि यहाँ हर का जो मान है अंश के मान से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा 4,000 रुपये अपनी लड़की के लिए छोड़ उसकी संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। ठीक है दोस्तों, हमको बताना है, कोई व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी के लिए 2/5 भाग छोड़ा, अपने बेटे के लिए 1/3 भाग और अपनी लड़की अर्थात अपनी बेटी के लिए 4,000 रुपये छोड़े। तो हमको बताना है उसकी संपत्ति में कुल कितने रुपए हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, मानो उसकी जो संपत्ति है वह कितनी है, 100 रुपये है उसकी संपत्ति में। अब क्या करेंगे, तो इस सबको लिखते चलते हैं। तो क्या है, 2/5 भाग है, तो संपत्ति का 2/5 भाग लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2/5 100 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों क्या है, दूसरा 1/3 है, तो इसको भी लिख लेते हैं 1/3 100, ये लिख लिए।
अब दोनों को हमको क्या करना है दोस्तों, ऐसे जोड़ना है कि उसकी जो बेटी के लिए है 4,000 रुपये उसके बराबर मिल जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स लिख लेते हैं। एक्स क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये उसकी पत्नी के लिए है और ये उसके बेटे के लिए है। दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम लोग इससे घटाते हैं तब भी तो हमको मिलेगा ना, उसकी जो बेटी के लिए शेष बचा है वो। तो एक सब माइनस क्या करेंगे, 2/5 एक्स लिख लिए और फिर करते हैं दोस्तों माइनस, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स। ये हमको मिल जाएगा। बराबर में कितना मिलेगा, 4,000। 4,000 के बराबर है बोला गया है तो लिख लेते हैं 4,000। अब मैं दोनों में माइनस क्यों अगर हम लोग ऐसा करें तो यहाँ पर हमको प्लस लेना पड़ता, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दिया हूँ, इसीलिए वहाँ पर माइनस लिया गया है। अब क्या करेंगे, इन सब को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, वही मेथड रहेगा जिसमें हम लोग भिन्नों को एलसीएम निकालते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब इतने को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा, इस साइड हमको मिलेगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ 4/15 एक्स ये मिलेगा। 4/15 ऊपर में रहेगा आपका एक्स, बराबर में कितना है, 4,000 पहले से है तो 4,000 इधर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4,000। अब क्या करेंगे, जो 15 है ना उसका गुणा इधर 4,000 के साइड कर देते हैं। तो इसको एक बार इरेज करते हैं दोस्तों, फिर आपको बताते हैं आगे कैसे हुआ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 4x या फिर 4x लिख देंगे। अब इधर क्या था, 4,000 के साइड में 15 का गुणा था तो 4,000 गुणा 15 कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से गुणा करके देख लेते हैं। 3 जीरो पहले लगेगा, 3 जीरो है तो, और 15 चौक कितना होता है 60। तो ये हमको मिल जाएगा दोस्तों इतना 60,000। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स को रहने देते हैं, 4 को इसके बटे में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 15। जब 60 कटेगा तब उसके बाद क्या है, 3 जीरो है तो 3 जीरो इधर लगा देते हैं। तो हमको कितना मिला, जो एक्स का मान है वह कितना मिला, 15,000। अर्थात उसकी जो संपत्ति है, कुल संपत्ति कितनी है, तो 15,000 की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा और इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।